अस्सलामुअलैकुम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फज़ल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की इस शानदार पुरजोश लुत्फ़अंदोज़ और कारआमद वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हर दिन की तरह यही गुजारिश करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएँ जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बराह रास्त आप पहुँचेगी। हस्बी मामूल और हस्बी दस्तूर हम आज आपकी दर्स निसाब का सबक नंबर 5 जो अल्ताफ हुसैन हाली पर लिखा गया खाका, मौलवी अब्दुल हक ने खाका लिखा है, इस पर हम आज आखिरी वीडियो यानी पार्ट 6 बना रहे हैं। इससे पहले जो वीडियोस हमने बनाई हुई हैं, अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो बराए करम आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमारी प्लेलिस्ट में जाकर हर वीडियो आसानी से देख सकते हैं और अपने तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट हम अपने वीडियोस में सादा सलीस और आसान जुबान का इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चे आसानी से समझ पाए। तो अजीज़ बच्चों, आज हम आखिरी पार्ट आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो आखिरी पार्ट में हम क्या बताने वाले हैं? आखिरी पार्ट में ये बताया गया है, सबसे पहले आपको बताते चले फिर से, ये आपकी किताब का चैप्टर नंबर 5 है और मौलवी अब्दुल हक ने लिखा है खाका अल्ताफ हुसैन हाली पर, और मौलवी अब्दुल हक की किताब चंद हम असर से लिया गया है। आज की इस वीडियो में क्या बताया गया है? बताया गया कि मौलाना कमज़ोर और बेकसों के भी बड़े हामी थे, खासकर औरतों के, जो हमारे यहाँ सबसे बेकस फिरका है। उन्होंने हमेशा हिमायत की। अल्ताफ हुसैन हाली की तारीफ करते हुए कहते हैं मौलवी अब्दुल हक के, अल्ताफ हुसैन हाली हमेशा बेकसों और कमज़ोर तबका जो हमारी सोसाइटी का, हमारे समाज का होता है, उनकी हमेशा हिमायत करते थे। और ख़ास तौर करके हमारे समाज का एक अटूट अंग जो है, हमारी जो औरतें हैं, वो बेकस फिरका तस्वर की जाती हैं। और अल्ताफ हुसैन हाली हमेशा औरतों से हिमायत करते थे और उनकी मदद करते थे और हमेशा उनकी हिमायत और तरफदारी करते थे। उनके बाद मुनाजात बेवा और चुप की दाद, ये दो ऐसी नज़में हैं जिनकी मिसाल हमारी ज़ुबान में क्या, हिंदुस्तान की किसी ज़ुबान में नहीं है। इन नज़मों के एक एक मिसरा से खुलूस, जोश, हमदर्दी और असर टपकता है। नज़में नहीं, दो जिगर के टुकड़े हैं। लिखना तो क्या, लिखना तो बड़ी बात है, कोई इन्हें बेचश्म पढ़ भी नहीं सकता। तो अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में कहते हैं कि उन्होंने दो नज़में लिखी हैं। एक नज़म का नाम है मुनाजात बेवा और दूसरी नज़म का नाम है चुप की दाद। ये दो ऐसी नज़में हैं जिन नज़मों की मिसाल हमारी ज़ुबान में क्या, ये बोलते हैं पूरे हिंदुस्तान में जितनी सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं, किसी भी ज़ुबान में इनकी कोई मिसाल मिलने वाली नहीं है। और इन नज़मों के एक एक मिसरा से खुलूस टपकता है, जोश टपकता है, हमदर्दी टपकती है और असर टपकता है। ये ऐसी दो नज़में हैं। मौलवी हक फरमाते हैं कि ये नज़में नहीं हैं बल्कि ये जिगर के टुकड़े हैं। कोई इन लिखने की तो अलग बात है, कोई लिखे या ना लिखे, लेकिन जो भी इंसान ऐसी नज़मों को पढ़ता है, खुसूसन ये दो नज़में पढ़ता है, तो उनकी चश्म नम हो जाती है, यानी उनके आंखों में आंसू ज़रूर आ जाते हैं। इस तरह इन नज़मों में असर है, जोश है, हमदर्दी है, खुलूस है। इस अंदाज से अल्ताफ हुसैन हाली ने ये दो नज़में लिखी हैं। नज़में कौन कौन सी हैं? एक है मुनाजात बेवा और है चुप की दाद। ये औरतों पर नज़में लिखी हैं अल्ताफ हुसैन हाली ने। तो कहते हैं जिन लोगों ने सिर्फ उनका कलाम पढ़ा, शायद वो ये समझते होंगे कि मौलाना हर वक्त रोते और बसूरते होंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि उनका दिल दर्द से लबरेज था और ज़रा सी ठेस से छलक उठता था, मगर वो शगुफ्ता मिजाज और खुश तबा थे। खुसूसन अपने हम सोहबत यारों में बड़ी ज़राफ़त और शौकी से बातें करते थे। इनके कलाम में कहीं कहीं ज़राफ़त और ज़्यादातर तंज़ की झलक नज़र आती है। तो अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में कहते हैं कि जिन लोगों ने अल्ताफ हुसैन हाली का कलाम पढ़ा है, वो लोग शायद ये समझते होंगे कि अल्ताफ हुसैन हाली हमेशा रोते बसोरते थे, यानी अल्ताफ हुसैन हाली हमेशा परेशान रहते थे और शायद उन्होंने कभी हंसा भी हो अपनी ज़िंदगी में, शायद ही कभी वो खुश भी रहे होंगे। लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं कि अल्ताफ हुसैन हाली का दिल दर्द से लबरेज था। वो इस कौम की खिदमत के लिए, वो इस कौम, हमारे माशरे, अपने समाज के लिए हमेशा दुखी रहते थे। लेकिन और एक बात है, मगर वो शगुफ्ता मिजाज भी थे, वो हंसमुख भी थे और उनकी तबीयत में खुश मिजाजी भी थी। ये हम उनकी हम सोहबत यारों से, जिन लोगों के साथ अल्ताफ हुसैन हाली का उठना बैठना था, वो ज़राफ़त और शौकी से बातें करते थे, ये हम उन्हीं लोगों से जान सकते हैं। और
कहते हैं हम उनके कलाम से भी ये मिलता है कि उनके कलाम में खुश मिजाजी और उनके कलाम में तंज की यानी तनकीद की झलक भी नज़र आती है। अल्ताफ़ सिनहाली के कलाम की अगर हम बात करेंगे तो अल्ताफ़ सिनहाली के कलाम से हमें ये लगता है कि अल्ताफ़ सिनहाली हमेशा दुखी थे, हमेशा परेशान थे। किताब कहती है कि इसमें कोई शक नहीं है कि अल्ताफ़ सिनहाली का दिल दर्द से लबरेज था, लेकिन अल्ताफ़ सिनहाली एक शगुफ्ता मिजाज इंसान भी थे, वो हंसमुख इंसान भी थे। अलबत्ता उनके जो हम सोहबत यार थे, हम सोहबत दोस्त थे, जिन दोस्तों के साथ अल्ताफ़ सिनहाली का उठना बैठना होता था, उन्हीं लोगों के साथ वो ज़्यादातर खुश मिजाजी से बात करते थे और उनके कलाम में भी शगुफ्ता मिजाजी पाई जाती हैं और उनके कलाम में तंज़ मज़ाक का अंसर भी मौजूद है। तो ये अल्ताफ़ सिनहाली के बारे में कहते हैं। तो आगे लिखा है, मौलाना जदीद तालीम के भी हामी थे और इसकी इशाअत और तलकीन में मकदूर बर कोशिश करते रहे, लेकिन आखिरी उम्र में हमारे कॉलेजों के तलबा को देखकर उन्हें किस कदर मायूसी होने लगी। मुझे खूब याद है कि जब उनके नाम हैदराबाद में एक रोज ओल्ड बॉय के नाम से एक रिसाला आया तो इसे पढ़कर बहुत अफसोस करने लगे कि इसमें सिवाय मस्खरापन के कुछ भी नहीं आता। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ के तलबा से इससे आला तवक्को थी। अल्ताफ़ सिनहाली के बारे में कहते हैं कि अल्ताफ़ सिनहाली जदीद तालीम के भी हिमायत करने वाले थे और मददगार थे और हमेशा जदीद तालीम को फ़रोग देने के लिए हमेशा हमतन काम करते थे। जिस हद तक जहाँ तक अल्ताफ़ सिनहाली के बस में होता था, इसकी इशाअत और इसकी तलकीन के लिए काम करते थे। लेकिन आखिरी उम्र में अल्ताफ़ सिनहाली को उस वक़्त बहुत मायूसी का इजहार उन्होंने किया। उस वक़्त बहुत दुख हुआ जब उनके पास, कहते हैं मौलवी अब्दुल हक लिखते हैं कि जब उनके पास एक रोज़ एक रिसाला आया, जिस रिसाले का नाम ओल्ड बॉय था। ओल्ड बॉय के नाम से अल्ताफ़ सिनहाली के पास एक रिसाला आया। तो कहते हैं इस रिसाले को पढ़ने के बाद अल्ताफ़ सिनहाली ने अफसोस किया। अफसोस इस बात का था कि इस रिसाले में सिवाय मस्खरापन के और कुछ नहीं होता था। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ के तलबा से इससे आला तवक्को थी, यानी अल्ताफ़ सिनहाली कहते हैं कि मुझे ऐसी तवक्को अलीगढ़ के तलबा से नहीं थी, क्योंकि इस रिसाले में कुछ अहम मौज़ूआत होने चाहिए, कुछ ज़रूरी मौज़ूआत होनी चाहिए, लेकिन इसमें सिर्फ सिवाय मस्खरापन के मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता है। अल्ताफ़ सिनहाली की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे कहा जाता है उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उर्दू ज़ुबान में आला दर्जे के नावल खुसूसन ड्रामे लिखे जाएँ और इस बात पर अफसोस करते हैं कि यूरोपियन ज़ुबानों से बेहतर नावलों और ड्रामों का उर्दू में तर्जुमा नहीं किया गया ताकि वो नमूने का काम दें। कहते हैं कि अल्ताफ़ सिनहाली की एक ख्वाहिश थी कि जितने भी उर्दू अदब में आला दर्जे के नावल होने चाहिए, आला दर्जे के ड्रामे लिखे जाएं। और साथ ही उन्होंने इस बात का भी अफसोस किया कि जो यूरोपियन ज़ुबानों के ड्रामे और नावल थे उनका उर्दू में तर्जुमा किया जाता तो इससे क्या होता, एक नमूना मिल जाता है हमें, हम भी इस तरह काम करते, उर्दू ज़ुबान को फ़रोग देने के लिए हम भी उर्दू में नावलें लिखते और हम भी उर्दू में ड्रामे लिखते, लेकिन हमारे पास नमूने नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है कि हम नमूने के लिए तरसते हैं। अगर इन यूरोपियन लिटरेचर का उर्दू में ट्रांसलेट किया जाता और यूरोपियन नावलों का, यूरोपियन ड्रामों का उर्दू में तर्जुमा किया जाता, हमारे पास एक नमूना रहता। इस नमूने के मुताबिक हम उर्दू में काम करते और उर्दू ज़ुबान को फ़रोग देने के लिए हम हमतन काम करते हैं। ये गुफ्तगू, आगे लिखा है, ये गुफ्तगू उन्होंने कुछ इस ढंग से की जिससे मुतरशे होता था। उनका जी चाहता था कि खुद कोई ड्रामा लिखे, लेकिन स्टेज से वाकिफ ना होने और कोई उम्दा नमूना सामने ना होने से मजबूर हैं। आखिरी उम्र में उनकी दो बड़ी तमन्नाएं थीं, एक तो उर्दू ज़ुबान के तज़कीर व तानीस के उसूल मुंज़बत करना और एक कोई और बात थी जो इस वक्त मेरे जहन से बिल्कुल निकल गई। मौलवी अब्दुल हक फरमाते हैं कि अल्ताफ़ सिनहाली इस ढंग से ये बात कहते थे कि उर्दू ड्रामे और उर्दू में ड्रामा निगारी और उर्दू में नावल निगारी को फ़रोग मिलना चाहिए था, और अगर इंग्लिश लिटरेचर को उर्दू में ट्रांसलेट करते हमारे पास नमूने मौजूद होते हैं। लेकिन अल्ताफ़ सिनहाली ये बात इस ढंग से कहते हैं जैसे कि वो खुद करना चाहते थे और उनका जी चाहता था कि वो खुद ड्रामे लिखें, वो खुद नावल लिखें, लेकिन वो स्टेज से वाकिफ़ नहीं थे। उनके पास ऐसा कोई नमूना मौजूद नहीं था जिससे वो
खुद लिख सकते थे, और जिससे उनको एक कॉन्सेप्ट मिलता कि ड्रामा कैसे लिखते हैं, नावल कैसे लिखते हैं। उनके पास ऐसी कोई नमूने की चीज़ नहीं थी। और आखिरी उम्र में मौलाना की 2 तमन्नाएँ थी। मौलवी अब्दुल हक फरमाते हैं कि एक तो उनकी ये तमन्ना थी कि उर्दू के तज़कीर व तानीस को मुनज़ब्त किया जाए, यानी उर्दू में तज़कीर व तानीस सही किया जाए, दुरुस्त किया जाए। अभी तक उर्दू में तज़कीर तानीस में अभी उसूल मुनज़ब्त नहीं हुए हैं, कोई कायदा नहीं है, कोई तरीका नहीं है उर्दू के तज़कीर व तानीस का। अल्ताफ़ हुसैन हाली इस बात को सही करने की कोशिश करना चाहते थे। दूसरी बात ये कहते हैं मौलवी अब्दुल हक कि उनकी जो दूसरी ख्वाहिश थी वो इस वक्त मौलवी अब्दुल हक के जहन से खारिज हुई। उनको इस वक्त वो बात याद नहीं आई है। तो कहते हैं जब मेरा तकर्रुर, मौलवी अब्दुल हक फरमाते हैं, जब मेरा तकर्रुर औरंगाबाद में हुआ तो मैंने मौलाना की खिदमत में लिखा कि यहाँ की हवा बहुत मुतदल और खुशगवार है, पानी बहुत लतीफ़ है, और खुसूसन इस मुकाम पर मैं रहता हूँ वो बहुत ही पुरफ़िज़ा। आप कुछ दिनों के लिए यहाँ तशरीफ़ लाएं, सेहत को भी फ़ायदा होगा, और जो काम आप करना चाहते हैं वो भी आसानी से होगा, अंजाम पाएगा। कोई मखल अवकात भी ना होगा, और यकीन है आप यहाँ तशरीफ़ लाकर बहुत खुश होंगे। तो कहते हैं जब मेरा तकर्रुर, यानी जब मौलवी अब्दुल हक की जो ट्रांसफ़र कहाँ हुई, औरंगाबाद में। तो औरंगाबाद में उन्होंने क्या किया, औरंगाबाद में ट्रांसफ़र होने के बाद उन्होंने एक ख़त लिखा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के नाम। उस ख़त में वो लिखते हैं कि आप यहाँ आइए, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है, यहाँ का आब व हवा है, वो बिल्कुल मुतदल और खुशगवार हैं। यानी यहाँ का मौसम बिल्कुल बेहतरीन मौसम है और खुशगवार मौसम है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडी है। यहाँ का पानी बहुत लतीफ़ और मीठा है। खुसूसन जिस मुकाम पर मौलवी अब्दुल हक रहते थे, उसने उस जगह की बात करी है कि यहाँ की फ़िज़ा आपको बहुत ही पसंद आएगी। आप यहाँ तशरीफ़ लाएं, आपके सेहत को भी फ़ायदा है, और जो काम आप करना चाहते हैं, मतलब वो तसनीफ़ व तालीफ़ का काम करते थे। कहा कि जिस काम के लिए जो काम आप असल में करना चाहते हो वो काम भी आप अंजाम दे पाओगे, और आपके औकात में कोई मखल ना होगा, और यकीन है आप यहाँ तशरीफ़ लाकर बहुत खुश होंगे। ये लिखते हैं मौलवी अब्दुल हक कि अगर आप यहाँ आओगे, आपके आने से हमें भी खुशी मिलेगी और आप भी खुश हो जाओगे। आप जिस काम के लिए अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ कर चुके हो वो काम भी आसानी से होगा, और आपके औकात बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल होंगे, और आपके सेहत को भी फ़ायदा होगा अगर आप यहाँ तशरीफ़ लाओगे। मौलवी अब्दुल हक लिखते हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली को, तो कहते हैं वो आने के लिए बिल्कुल आमादा थे। इनके फ़र्जंद ख्वाजा सज्जाद हुसैन साहब और दूसरे अजीज़ अकारिब रजामंद ना हुए। उज़्र ये था कि दूर दराज का सफ़र था, ज़ईफ़ी का आलम है, तबीयत यूं ही नासाज रहती हैं। ऐसी हालत में इतनी दूर का सफ़र खिलाफ मुसल्लहत है। तो कहते हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली आने पर राज़ी हो चुके थे, वो आना चाहते थे मौलवी अब्दुल हक के पास, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन हाली के फ़र्जंद ख्वाजा सज्जाद हुसैन साहब और दूसरे अजीज़ अकारिब इस बात पर राज़ी ना हुए। उन्होंने क्या उज़्र पेश किया, यानी उन्होंने ये उज़्र पेश किया कि दूर दराज का सफ़र है, बहुत दूर जाना है, और अल्ताफ़ हुसैन हाली ज़ईफ़ी के आलम में है, उनकी तबीयत आलमुस्त नासाज़गार रहती है, और ऐसी हालत में उनका दूर जाना खिलाफ मुसल्लहत है, यानी वो ये असूल के ख़िलाफ़ है, ये तरीक़े के ख़िलाफ़ हैं। अगर इस तबीयत में, अगर इस हालत में अल्ताफ़ हुसैन हाली अपने घर से दूर के लिए निकलेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। तो मौलाना ने क्या कहा, मौलाना ने ये सब कुछ कैफियत मुझे लिख कर भेजी, और साथ ही ये भी लिख दिया कि जब तुम इधर आओ तो एक रोज़ के लिए पानीपत भी चले आना, उस वक़्त तुम्हारे साथ हो लूँगा, फिर कोई चोनो चरा नहीं करेगा। जब मैं गया तो बीमार हो चुके थे, और बीमारी ने इतना तवील खींचा कि जान लेकर ही गई। तो कहते हैं जब मैं वापस आया और अब मैं अल्ताफ़ हुसैन हाली के पास गया, मौलवी अब्दुल हक लिखते हैं जब वो अल्ताफ़ हुसैन हाली के पास गए, चूँकि वहाँ जाने के बाद अल्ताफ़ हुसैन हाली बहुत बीमार हो चुके थे, और इतना बीमार हो चुके थे, हालांकि उन्होंने खत में मुझे लिखा था कि जब आप यहाँ आ जाओगे और मैं आपके साथ हो लूँगा, आपके साथ जाऊंगा, उस वक़्त कोई तकाजा नहीं होगा, उस वक़्त कोई उज़्र पेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपके साथ मैं जाऊंगा। लेकिन जब मैं आया तो अल्ताफ़ हुसैन हाली बहुत बीमार थे, और बीमारी ने इतना खींचा कि अल्ताफ़ हुसैन हाली की जान ही ले ली। तो इसी के साथ उनका इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने क्या जाना, मुख्तसरन हम एक बार फिर से रिपीट करना चाहेंगे, क्योंकि शायद इस वीडियो में
कोई मखलमत हुई होगी। पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि अल्ताफ हुसैन हाली अपने समाज में बेकस लोगों और बेसहारा लोगों की मदद करते थे, खुसूसन जो औरतों का तबका होता था। औरतों के तबके के साथ अल्ताफ हुसैन हाली बहुत ही हिमायत करते थे। उन्होंने 2 किताबें, मुनाजात बेवा और चुप की दाद, 2 नज़में लिखी, जो नज़में बहुत बेहतरीन और उम्दा, जिन नज़मों से खुलूस, जोश, मोहब्बत और हमदर्दी टपकती थी। कहते हैं कि ये नज़में नहीं बल्कि 2 जिगर के टुकड़े थे। जो कोई भी इन नज़मों को पढ़ता था तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं अल्ताफ हुसैन हाली का कलाम जिन लोगों ने पढ़ा शायद वो ये समझते होंगे कि अल्ताफ हुसैन हाली हमेशा दर्द से लबरेज रहते हैं, शायद वो हमेशा रोते रहे। कहते हैं इस बात में कोई शक नहीं है कि अल्ताफ हुसैन हाली का दिल बिल्कुल दर्द से लबरेज ही था और जरा सी ठेस से उनका दिल छलक उठता था। लेकिन उनमें गुप्ता मिजाजी भी थी, वो खुश तबीयत इंसान भी थे। खुसूसन जब वो अपने हम सोहबत यारों के साथ रहते थे तो उनके साथ बड़ी ज़राफ़त और खुश मिजाजी से बात करते थे, और ये बात उनके कलाम में भी पाई जाती है। उनके कलाम में भी हम खुश मिजाजी और ज़्यादातर तंज तनकीद की झलक नज़र आती हैं। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली जदीद तालीम के भी हामी और मददगार थे। इस तालीम की इशाअत, इस तालीम की तनकीद के तलकीन के लिए जिस हद तक अल्ताफ हुसैन हाली से हो सका, जिस हद तक अल्ताफ हुसैन हाली जितना कर सकते थे, उन्होंने इस तालीम की तलकीन के लिए काम कर दिया। आखिरी उम्र में उनको जब हमारे तलबा से एक रिसाला आया तो वो तलबा देखकर उनको बहुत अफसोस हुआ। हैदराबाद में जब वो क़याम पजीर थे तो ओल्ड बॉय के नाम से अलीगढ़ से एक रिसाला उनके पास आया। तो इस रिसाला को पढ़ने के बाद उन्होंने बहुत अफसोस का इजहार किया। कहा कि इस रिसाले का नाम था ओल्ड बॉय, इस रिसाले में सिवाय मस्खरापन के कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा कि हमें अलीगढ़ के तलबा से इससे आला तवक्का थी। साथ ही ये भी हमने पढ़ा कि अल्ताफ हुसैन हाली की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उर्दू में आला दर्जे के नावल और ड्रामे लिखे जाएं, और इस बात पर उन्होंने अफसोस जताया कि अगर जो यूरोपियन लिटरेचर हैं, यूरोपियन जो ड्रामे और नावल हैं, अगर उनको उर्दू में तर्जुमा किया जाता, इससे हमारे पास नमूने मिलते हमें, और हम भी उर्दू ड्रामा निगारी को, हम उर्दू नावल निगारी को फ़रोग बख्श सकते थे। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इस तरीके से वो इस बात पर जोर देते थे जैसे कि वो खुद करना चाहते थे, वो खुद ड्रामे लिखना चाहते थे, लेकिन वो स्टेज से वाकिफ ना थे और उनके पास कोई उम्दा नमूना भी नहीं था, वरना अल्ताफ हुसैन हाली खुद ड्रामा लिखने पर मजबूर हो चुके थे। तो कहते हैं आखिरी उम्र में उनकी 2 तमन्नाएं थी। एक तमन्ना, सबसे बड़ी तमन्ना ये थी कि उर्दू ज़बान के तज़कीर व तानीस को दुरुस्त किया जाए, और दूसरी तमन्ना जो थी वो अल्ताफ हुसैन हाली के जहन से, मौलवी अब्दुल हक के जहन से उस वक़्त निकल चुकी थी जिस वक़्त मौलवी अब्दुल हक ये खाका लिख रहे थे। तो कहते हैं जब मौलवी अब्दुल हक की तकर्री औरंगाबाद में हुई थी तो उन्होंने अल्ताफ हुसैन हाली को खत लिखा था कि आप यहाँ आइए, यहाँ का जो मौसम है खुशगवार और मुअद्दल है, यहाँ का पानी बहुत मीठा है, यहाँ जिस मुकाम पर मैं रहता हूँ यहाँ बहुत ही दिलचस्प माहौल है, आपकी सेहत को भी फ़ायदा होगा और आप जिस काम के लिए अपने आप को वक़्फ़ कर चुके हो उस काम में कोई मखल ना आवेगा, आपके औकात सही तरीके से इस्तेमाल हो जाएंगे। अगर आप यहाँ तशरीफ़ लाओगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन अल्ताफ हुसैन हाली आना चाहते थे, उनके फर्जंद ख्वाजा सज्जाद हुसैन ने इस बात से इनकार किया, उज़्र ये पेश किया कि दूर का सफ़र है, ज़ईफ़ी का आलम है, तबीयत नासाज़गार रहती है, ऐसी हालत में अल्ताफ हुसैन हाली को दूर भेजना खिलाफ मुसल्लहत हैं। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ये कैफियत लिख रहे थे वापस मौलवी अब्दुल हक को, और साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि जब आप कभी पानीपत आओगे, अल्ताफ हुसैन हाली लिख रहे हैं, जब आप कभी पानीपत आओगे उस वक़्त जब आप वापस आओगे तो पानीपत आना 1-2 रोज़ के लिए और मुझे अपने साथ ले जाना, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। उस वक़्त कोई तकाज़ा, कोई उज़्र पेश नहीं किया जाएगा। कहते हैं मौलवी अब्दुल हक, जब हम दोबारा अल्ताफ हुसैन हाली के पास पानीपत गए तो अल्ताफ हुसैन हाली बहुत ही तवील हो चुके थे और इस बीमारी ने अल्ताफ हुसैन हाली को इतना खींचा कि अल्ताफ हुसैन हाली की जान ही ले ली। आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। अगर इस चैप्टर के पढ़ने में आपको कहीं दिक्कत आई होगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, हम आपके कॉन्सेप्ट्स अगली वीडियो में क्लियर कर सकते हैं। तो आज इस चैप्टर के साथ हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। शुक्रिया।